आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। बिहार में आरक्षण का बढ़ा हुआ कोटा रद्द किया गया। 50% से 65% आरक्षण करने का फैसला रद्द हुआ है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थान और सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाओं की सुनवाई पूरी करने के बाद इसे रद्द कर दिया गया है। इस बारे में TV9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश कुमार ने मुख्य याचिकाकर्ता भागवत शर्मा से बात की। और हम बहुत ही शालीनता पूर्वक और हम लोगों ने आंदोलन भी चलाया, लेकिन आज जो कोर्ट में पटना हाई कोर्ट ने जिस तरह से फैसला सुनाया है, ये आज भी ये विश्वास होता है कि न्याय है। जो गलत हो रहा था उसकी सुनवाई हुई है, आज न्याय मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ भी गलत होगा वहाँ हम लोग लड़ेंगे। और कोर्ट जिस तरीके से चीफ जस्टिस भी थे मौजूद वहाँ पे, और अच्छा लगा कि सब लोग मिल करके ये अन्याय के खिलाफ सब लोग खड़े हुए और न्याय को बरकरार रखने के लिए सब लोग साथ हैं। धन्यवाद। पीएम मोदी आज से दो दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। 84 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 1800 करोड़ की JKCIP परियोजना की सौगात देंगे। कल श्रीनगर से योग दिवस समारोह में होंगे शामिल। पीएम मोदी आज शाम श्रीनगर में एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग J&K कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जो युवाओं को सशक्त बनाने और जम्मू कश्मीर में बदलाव की प्रगति को प्रदर्शित करेगा। इस दौरान पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में विकास की 84 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 1500 करोड़ रुपए से अधिक है। इन विकास योजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जल आपूर्ति योजनाएं, हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी 1800 करोड़ रुपए की कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में सुधार के लिए परियोजना की भी शुरुआत करेंगे, जो 15 लाख लाभार्थियों को कवर करते हुए 3 लाख घरों तक पहुंचेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी सरकारी नौकरी पाने वाले 2000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। पीएम मोदी कल यानी 21 जून को सुबह श्रीनगर में प्रसिद्ध डल झील के किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल इन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी यहां एक सभा को संबोधित करेंगे और CYP योग सत्र में हिस्सा लेंगे। और मुंबई के पालघर में मॉनसून खूब बरसा, देहरजे नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पुल तक नदी में डूब गया। मुंबई से सटे पालघर में तेज बारिश के चलते देहरजे नदी पर बनाया गया पुल डूब गया, जिसके चलते पालघर और मनोरवाड़ा के बीच संपर्क टूट गया। तेज बारिश के कारण मुंबई की वेस्टर्न लाइन की लोकल सेवा भी बाधित हुई। पालघर उमरोली के बीच बने रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। पालघर विरार के बीच लोकल ट्रेन भी बाधित हुई। लोकल सेवा प्रभावित होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पालघर के रमई नगर इलाके में अंडरग्राउंड ब्रिज में पानी भरने की वजह से लोगों के लिए उसे बंद कर दिया गया। परेशानियों का सामना कर रहे लोगों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुंबई के कई हिस्सों में भी आज सुबह बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई समेत प्रदेश के कई हिस्सों में अगले सप्ताह तक बारिश का मौसम बने रहने की उम्मीद जताई है। वहीं रायगढ़, ठाणे सहित दूसरे जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में मुंबई शहर और उपनगरों में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। और दिल्ली में हीट वेव की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। सफदरजंग अस्पताल में ही पिछले 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में हीट वेव जानलेवा हो गई है। बताया जाता है कि 24 घंटे के दौरान सफदरजंग अस्पताल में लू लगने से बीमार कुल 60 मरीज आए हैं, जिनमें से 42 को भर्ती किया गया है। इनमें से करीब 1 दर्जन लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। पिछले 48 घंटे के दौरान दिल्ली के कई हिस्सों में 50 लोगों के शव बरामद होने की खबर है, जिनकी मौत की वजह लू लगना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। गर्मी के बावजूद इंडिया गेट पर घूमने आने वालों की कमी नहीं है। इंडिया गेट के पास बच्चों के पार्क में 55 साल के एक व्यक्ति का शव भी मिला है। गंभीर जल संकट से जूझ रही दिल्ली में अधिकतम तापमान कल सामान्य से 4 डिग्री अधिक 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर में न्यूनतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो कि 1969 के बाद जून में सबसे अधिक है। एनसीआर में हीट वेव की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है।
उत्तर प्रदेश में गर्मी से अब तक कुल 44 लोगों की मौतें हुई हैं। ये मौतें प्रदेश के 8 जिलों में हुई हैं, जिनमें चित्रकूट, महोबा, सोनभद्र, मिर्जापुर, मैनपुरी, चंदौली, आजमगढ़ और औरैया में रिकॉर्ड की गई है। और सऊदी अरब से एक बड़ी खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक हज यात्रा के दौरान लू से 20,000 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई है। इनमें महाराष्ट्र के एक हज यात्री भी शामिल है। डैनी बेबी करुणाकरण की ये तस्वीर है जो हज पर गए थे। बताया जा रहा है कि हज के लिए वो सऊदी अरब गए थे, जहां तेज गर्मी और हीट वेव की वजह से उनकी मौत हो गई। हज यात्री का शव सऊदी अरब सरकार की मदद से दिल्ली और फिर मुंबई में परिवार को सौंप दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बताए जा रहे ताजा आंकड़ों के मुताबिक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच अभी भी हज यात्रा जारी है। मक्का के अल मुआइसेम अस्पताल में अभी भी सैकड़ों मृतकों के शव को रखा गया। बताया जा रहा है कि मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या मिस्र के लोगों की है। सऊदी के अधिकारियों के मुताबिक हजारों लोगों का इलाज जारी है। सऊदी राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक तापमान हर दशक में 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, जो इस समय 51.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। एम्बुलेंस व्यवस्था भी चरमरा गई। छाते के अलावा खूब पानी पीने और दिन में धूप में बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस साल लगभग 11 लाख हज यात्री पहुंचे थे, जिसमें करीब 10 लाख से ज्यादा विदेशी हज यात्री शामिल हैं।